बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र ध्यान दें कि मैं आपको बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में स्मृति पढ़ा रहा था। इसी स्मृति में एक बिंदु है विस्मृति, या उसको हम विस्मरण भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं, इसकी क्या महत्व है और इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, आइए इस पर हमारी आपकी चर्चा होती है। क्योंकि सबसे पहले आप समझें कि विस्मृति किसे कहते हैं। किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण ना कर सकना, वह विस्मृति या विस्मरण कहलाती है। हमारे जीवन में बहुत सी अनेक ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। मनुष्य के सफल जीवन के लिए स्मृति जितनी आवश्यक है, विस्मृति भी उतनी ही हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अप्रिय बातों को भूल जाना यह अच्छा होता है, क्योंकि इससे मानसिक तनाव दूर हो जाता है। मानसिक रोगी अप्रिय बातों को बार बार याद करते हैं और वह उनको परेशान करती है। यदि उसको विस्मृत कर जाए यानी भूल जाए, तो उनका जो मानसिक रोग है वो पूर्ण स्वस्थ हो जाए। विस्मृत के लिए कुछ परिभाषा दी है हमारे विद्वानों ने। फ्रायड ने लिखा, फ्रायड ने अपने विचार दिया कि विस्मृत की क्रिया के द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभवों को स्मृति से निकाल देते हैं, यानी वो हमारे मन मस्तिष्क से विस्मृत हो जाती है। मन एक मनोवैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने लिखा, ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण ना कर सकना। जैसे कोई ज्ञान की बात कहेंगे किंतु वो हम अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण नहीं कर पाए। जब ग्रहण नहीं कर पाए तो हुआ क्या, वह हमारे मन मस्तिष्क से विस्मृत हो गया, यानी उसको हम भूल गए। जैसे भाटिया का ने लिखा कि जब व्यक्ति मूल उद्दीपक की सहायता बिना भूतकालीन अनुभवों को चेतना मस्तिष्क में नहीं ला पाता, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। इस तरह से हमारे जो विद्वान लोगों ने सजेस्ट किया, जो सलाह दिया कि विस्मृति की विशेषताओं को उन्होंने कुछ बिंदुओं में बताया कि जैसे बालकों को क्रमानुसार घटनाएं याद नहीं आती। बालक जितने तथ्यों को याद करते हैं उनमें सभी को वो पुनः स्मरण में नहीं ला पाते। जैसे भी क्लास पढ़ाई जाती है तो क्लास में जो पढ़ा दिया गया, इसी में से कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको कि पूछा जाए कि अभी बताइए किस बिंदु पर हमारी आपकी चर्चाएं हुई हैं, तो बताते तो जरूर हैं लेकिन बीच बीच में बहुत सारी चीज़ों को वो भूल जाते हैं। बालकों में अवधान केंद्रित ना कर सकने के कारण विस्मृति भी क्रियाशील हो जाती है। जैसे शिक्षक पढ़ा रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, यानी मन और मस्तिष्क से आप क्लास में उपस्थित नहीं हैं, तो भी आपके मन में विस्मृत यानी पढ़ाई हुई तथ्य को सुन तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन उस पर आपका ध्यान नहीं है, तो आप भूल जाते हैं। अब बालक तथ्यों के अभिज्ञान में त्रुटि करते हैं। जब भूलेंगे तो स्वाभाविक है कि भूलने पर आप कभी भी अच्छी या शुद्ध या सही बात को आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। विस्मृति दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय विस्मृति और एक निष्क्रिय विस्मृति। सक्रिय विस्मृति के जैसे जब व्यक्ति किसी घटना को भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता है, वो उसके मन मस्तिष्क में आता है कि ये घटना हमारे मन मस्तिष्क से ये निकल जाए, यानी इसको हम याद करना नहीं चाहते, यानी उसको विस्मृत करने के लिए उसको प्रयास करना पड़ रहा है, तो इसी को हम कौन सी विस्मृति कहते हैं, सक्रिय विस्मृति कहते हैं।
निष्क्रिय विस्मृति का मतलब होता है कि जब व्यक्ति किसी तथ्य या घटना को बिना किसी प्रयास के स्वयं भूल जाता है, तो ऐसी विस्मृति को हम कौन सी विस्मृति कहते हैं? निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। आइए देखते हैं विस्मृति का महत्व क्या है। जैसे विस्मरण या विस्मृत एक नकारात्मक प्रक्रिया माना जाता है, परंतु कभी कभी ये हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा देता है। हम दुखदायी और नकारात्मक बातों को भूल कर ही प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि यदि उसको हम हर समय याद करके रखते हैं तो हम सदैव तकलीफ महसूस करेंगे और हमारा जो जीवन है वो हमें बोझ महसूस होने लगेगा। इसी प्रकार से आप यूं देखें कि जो बातें हमारे काम की नहीं होती हैं उनको विस्मरण हो जाना ये महत्वपूर्ण है। इससे हमारा जीवन भी सरल होगा और मन मस्तिष्क पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जो विस्मृत का डेवलपमेंट हो जाता है। इसके यानी विद्वानों ने कहा विस्मृत होती क्यों है, तो उन्होंने दो भागों में इसको बांट दिया, एक सैद्धांतिक कारण और दूसरा सामान्य कारण। सैद्धांतिक कारण पहले आपको हम बताएंगे, फिर आपको हम सामान्य कारण बताएंगे। विस्मृत के सैद्धांतिक कारण में 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं: बाधा का सिद्धांत, दमन का सिद्धांत और अनाभ्यास का सिद्धांत। बाधा सिद्धांत के प्रतिपादक मूलर, पिलकेजर और वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक हैं। इन मनोवैज्ञानिकों के विचार में व्यक्ति के नए अनुभवों, प्राचीन संस्कारों के प्रत्यास्मरण में बाधक होते हैं, अर्थात नवीन अनुभवों के बाधा पहुंचाने से पुराने अनुभव हमारे क्या हो जाते हैं? विस्मृत हो जाते हैं। तो उन्हीं को हम कौन सा कहते हैं? बाधा का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा दमन का सिद्धांत। फ्रायड जर्सिल्ड ने दमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन मनोवैज्ञानिकों का विचार में व्यक्ति सुख प्रदान करने वाली घटनाओं तथा अनुभवों को स्मरण रखना चाहता है, परंतु अप्रिय घटनाओं को स्मरण करना नहीं चाहता। क्या करती हैं ये अप्रिय घटनाएं व्यक्ति के चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती हैं, अर्थात वह व्यक्ति उस घटना या उस तथ्य की या उस स्थिति को भूल जाना चाहता है, यानी उसको दमन कर देता है। यानी उसको फिर जैसे कुछ लोग देखिए अभी होंगे, अभी कोई उनके जीवन की कोई घटित घटनाएं हों उस पर आप चर्चा करें तो क्या कहते हैं, रहने बस करिए, उसकी कोई चर्चा न, यानी वो अपने मन मस्तिष्क से उस घटना को पूरी तरह से दमन कर देते हैं। तीसरा है अनाभ्यास का सिद्धांत। एबिंगहास एक मनोवैज्ञानिक है, ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उन्होंने विस्मृत को एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा जब कोई व्यक्ति किसी विषय सामग्री को याद करता है परंतु बहुत दिनों तक उसका पुनः स्मरण नहीं करता तो होता क्या है, वह भूल जाता है। इस प्रकार अभ्यास के अभाव में भी कौन से होती है, विस्मृत डेवलप्ड हो जाती है, यानी विस्मृत हो जाती है। ये रहा हमारा आपका सैद्धांतिक कारण। अब दूसरा चर्चा हम करते हैं सामान्य कारण, यानी विस्मृत के हम सामान्य कारण। इसमें लगभग 10 बातें हैं और बहुत छोटी छोटी हैं जिनको हमारे आपके जीवन में प्रायः इन सब पर हम प्रयोग करते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ है समय का प्रभाव। समय के साथ विस्मृत की मात्रा में वृद्धि होती है। यही कारण है कि जैसे जैसे हमारी आयु की उम्र बढ़ती है हमारी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। दूसरा है विषय की मात्रा। जैसे व्यक्ति छोटे विषय में देर तथा लंबे विषय को शीघ्र भूल जाता है, इससे यानी विषय की जो मात्रा है वह भी एक विस्मृति का कारण होती है। विषय का स्वरूप, जैसे व्यक्ति सरल, सार्थक या प्रिय वस्तु को अधिक देर तक याद रख पाता है, इसके विपरीत कोई कठिन है या निरर्थक है या अप्रिय कोई वस्तु है या व्यक्ति है, उसको भूल जाना वह अपने को बहुत श्रेयस्कर समझता है। सीखने की दोषपूर्ण पद्धति,
जैसे जब हम पढ़ते हैं यानी सीखने की गलत विधि से हमने उसको तैयार किया और गलत जब ढंग से मैंने तैयार किया तो निश्चित रूप से वह हमारी विस्मृति का कारण बनेगी। मानसिक आघात के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति है, मानसिक आघात का मतलब मस्तिष्क पर चोट लग जाना है, इससे भी विस्मृति डेवलप होती है। क्योंकि आप देखते होंगे कि व्यक्ति भूलता है, परंतु अधिक आघात लगने पर वह वस्तु को या घटना को या किसी अन्य तथ्य को पूरी तरह से वो विस्मृत कर जाता है, जिससे हम आप कहते हैं कि कोमा में चला गया। मानसिक द्वंद्व, जब व्यक्ति के मस्तिष्क में जब किसी प्रकार का मानसिक द्वंद्व रहता है तो उसकी विस्मृति बढ़ जाती है। मादक द्रव्यों का सेवन, मादक द्रव्यों के प्रयोग से मानसिक शक्ति हमारी जो होती है दुर्बल हो जाती है, और जब मानसिक शक्ति दुर्बल होगी तो होगा क्या, हमारे मन मस्तिष्क में विस्मृति डेवलप करेगी। या मानसिक रोग होता है, व्यक्ति यदि किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है तो उसकी स्मरण शक्ति दुर्बल हो जाती है। ऐसी दशा में भी वह विषय वस्तु को बहुत शीघ्र भूल जाता है। संवेगात्मक असंतुलन भी विस्मृति का एक कारण होता है। किसी प्रकार की संवेगात्मक परिस्थिति में व्यक्ति का किसी बात को याद कर पाना कठिन होता है। लास्ट का है प्रत्याहवन में इच्छा का अभाव। जब कोई व्यक्ति किसी विषय सामग्री को प्रत्याहवन करने की इच्छा नहीं रखता तो उस विषय सामग्री को वो भूल जाता है। इसमें आइए हम ये देखते हैं कि इसको दूर कैसे कर लें। यदि हमारे मन मस्तिष्क में या हमारे आस पड़ोस में या हमारे कक्षा के विद्यार्थियों में यदि इसकी स्थिति होती है तो इसको हमको दूर कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि स्मरण करने में ध्यान, यानी किसी विषय को याद करते समय उस पर हमें पूर्ण ध्यान देना है, और पूर्ण ध्यान देने के विषय अधिक समय तक स्मृति में बने रहते हैं। अधिक समय तक स्मरण रखने की इच्छा रखनी चाहिए। जब किसी पाठ को अधिक समय तक स्मरण करने की इच्छा से जब हम याद करते हैं तो वह पाठ भी शीघ्र विस्मृत होने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। स्मरण के पश्चात जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय 1 घंटे 2 घंटे के बाद घूम टहल लेना चाहिए, थोड़ा फ्रेश हो लेना चाहिए, तब पुनः पढ़ना चाहिए। तो इससे आपके अंदर विस्मृति के दुर्गुण होने की संभावनाएं कम होंगी। पाठ को दोहराना, जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्लास के बाद आप उसको रिपीट करें, घर पे जाके उसको स्वाध्याय करें। तो जब ऐसी स्थिति में आप इस एक ही विषय वस्तु को जब कई बार आप रिपीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वह विस्मृत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। सस्वर वाचन, पाठ को बोल बोल कर अर्थात सस्वर याद करना चाहिए। बोल बोल करके पाठ करने से मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हमें विस्मृत होने की संभावनाएं भी न्यून हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। साहचर्य स्थापित करना, यानी पाठ याद करते समय नवीन ज्ञान को पुराने अनुभवों के साथ संबंधित करके याद रखना चाहिए और करना चाहिए। विचार साहचर्य के नियम का पालन करने से वह पाठ कभी विस्मृत नहीं होता। लय तथा पाठ, लय पाठ का मतलब होता है कि पढ़ते समय, स्वाध्याय करते समय पाठ की प्रकृति के अनुसार उसमें लय होना चाहिए और पाठ का प्रयोग होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप कविता करते हैं तो कविता को गाकर कहानी पढ़ाई जाती है या कहानी स्वतः पढ़ते हैं तो कहानी के पात्र को ऐसा चित्रण हो कि लगे कि वास्तव में यह व्यक्ति इस समय ये मौजूद है। जब इस तरह से हम पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं या अध्ययन कराते हैं तो विस्मृत होने की संभावनाएं न्यून हो जाती है।